अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी है मक्के की ही अनदर वीडियो। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सॉरी, मैं इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं उम्रा से आई, उसके बाद मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे जो कि दोनों के ही डिफरेंट टाइमिंग्स थे, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर ये हुआ कि मेरी बहुत अज़ीज़ अज़जान फ्रेंड जैसी भाभी मेरी जेठानी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। तो मैं बहुत अपसेट हो गई, मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का दिल नहीं होता, मेरा कुछ करने का दिल नहीं होता। ये शायद मेरी ज़िंदगी का शायद दूसरा रमज़ान है, आई थिंक, हाँ दूसरा रमज़ान है जिसमें मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने कोई तैयारियां नहीं की और बिल्कुल उदास उदास सी हम लोगों का दिन गुज़रा, रमज़ान गुज़रा। और ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने इबादतें ही की और कोशिश की कि मैं ताज़ियत के लिए उनके बच्चों के पास जा सकूं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो लास्ट जुमातुल विदा तक कंटिन्यू चालू ही थे। अच्छा, आ जाते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये है मस्जिद आयशा का वीडियो। मैंने व्लॉग अपने जहाँ पे एंड्स किए थे, मैं वहीं से अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ये हम गए थे उमरा लाने, मस्जिद आयशा का वो क्लिप था, और फिर ये हम हरम में आ गए थे। हमें जो है टैक्सी वाले ने बेसमेंट में छोड़ दिया था हरम के, तो हम ये यहाँ से एंटर कर रहे थे तो बिल्कुल क्लॉक टावर हम लोगों के सामने ही था। मैं, मेरे हस्बैंड और सिर्फ मेरी 2 डॉटर्स थी। बाद में इसके बाद जब हम लोगों ने उम्रा किया तो एक बहुत अच्छे से भाई बॉम्बे के हमें मिले थे, उनके साथ हम लोगों ने उम्रा किया था। तो मैंने ये क्लिप सोचा था, शूट किया था, आप लोगों के लिए बना के रखूँगी। मैंने बना तो लिया लेकिन बिल्कुल मेरा वॉइस ओवर करने का कोई दिल नहीं कर रहा था। और यकीन माने मैं खुद भी इतने दिनों के बाद आज ये वीडियोस ओपन करके देख रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फिर से मुझे इस ज़ियारत से नवाज़ा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सबको अपने घर की मकबूल हाज़िरी बार बार नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए मेरे बच्चे कैसे सही कर रहे हैं खेल कूद के, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मरवा है, वो सफ़ा था। और मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट सा मतलब आप लोगों को बताऊंगी कि उम्रा में जो है वो 4 काम फ़र्ज़ होते हैं। एक तो ये कि नियत करना, दूसरा ये एहराम पहनना, तलबिया पढ़ना, तीसरा ये कि तवाफ़ करना और 2 रकात नमाज़ पढ़ना वाजिबुत तवाफ़, और चौथा ये कि सई करना और उसके बाद हलक या कसर करवाना। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट बताया है। आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो उम्रा के रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी कि तालीम लेके जाना चाहिए, क्योंकि तालीम में आपको बहुत सी बारीकियों का पता चलता है जो कि ऐसे नहीं पता चलता। ये हम आ गए थे गारे सौर पे। ये सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ये गारे सौर है। और मेरी जो बेटी है उसको इतनी कोई घाई हो जाती है, जहाँ पे जैसे भी बस वो कबूतरों को देख लेती है तो बस मम्मा लाएँ, चना दें, मैं इनको खिलाऊँ। और वो कबूतर भी इतने शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम लोग ज़्यादातर जो है वो बाजरा या फिर चावल या दालें ही उन लोगों को खिलाते रहते हैं। चना मैंने बहुत रेयरली देखा हुआ है कि कोई खिलाता है। हमें किसी ने कहा था जो कि यहीं भिवंडी के हैं, और माशाल्लाह से खैर से वो 10 से 11 मरतबा उम्रा कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी बहुत नज़र होती है। आजकल तो ऐसा माहौल है कि बस डर ही लगते रहता है, किसी को बोलें नहीं बोलें कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई खुश तो नहीं होता, ज़ाहिरी बात है। इसमें भी लोगों ने अपनी टोहें लगानी है, नज़र बद लगानी है, टोके लगानी है। कोई ये नहीं सोचता कि हम अल्लाह के घर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मर्ज़ी से जा सकते हैं। हमारी अपनी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं हो सकती। हम चाहे करोड़पति हों, चाहे हम चंद लाख के मालिक भी ना हों, यानी हमारे पास पैसे हों या नहीं हों, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के बुलावे पे लब्बैक कहते हैं। और जब हमें तालीम दी जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला जिसे रहमत की निगाह से देखता है उसे अपने घर बुलाता है।
तो इसमें तो हमें किसी के मुक़द्दर से नहीं जलना चाहिए। आई थिंक ये बहुत गलत है। जो जलते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। हासिद की मिसाल तो ऐसी है कि वो ज़िंदा दुनिया में भी जलेगा और इंशाअल्लाह वो कब्र में भी सारी ज़िंदगी जलता ही रहेगा, और आखिरत में भी जब अल्लाह ताला उसको निकालेंगे तो वो जलता ही रहेगा, उसके लिए कोई राह फ़रार नहीं है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हम चाहे कितने ही हाथ पैर मार लें, लेकिन हम तब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते जब तक अल्लाह ताला हमें अपने घर का मेहमान नहीं बना सकता। जिसका दाना पानी जब अल्लाह के घर का लिखा है वो तभी ही खा सकता है, ऐसे कोई नहीं खा सकता। अल्लाह ताला बस हिदायत दे लोगों को, लोगों से हसद करने से बचाएं, क्योंकि हसद हमारी नेकियों को ऐसे निगलता है जैसे सांप अपनी ग़िज़ा निगलता है। तो अल्लाह ताला बचाए हमें हसद करने से, काट खाने वाली नज़रों से, और लोगों की काट खाने वाली नज़रों से, और हासदैन से, ख़ास तौर से ऐसे दुश्मनों से जो शर करते हैं हमारे साथ, जो अपने अंदर शरारत रखते हैं और अपने शर फैलाते रहते हैं, और ऐसे रिश्तेदारों से जो हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। अल्लाह इनसे हमारी हिफाज़त करे और कुदरती तौर पर हमें इनसे दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये दुआ हर नमाज में करती हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि आप प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या दुआ करती हैं, तो मेरी वो सब्सक्राइबर को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, और मेरी ये दुआ ज़रूर होती है कि अल्लाह मुझे हासदान के हसद से, शरीरों के शर से, दुश्मनी की दुश्मनी से, और ऐसे रिश्तेदार जो मेरे नहीं हैं, मुखलिस नहीं हैं, तो मुझे इनसे कुदरती तौर पर अपने ज़रिए से दूर कर दे। क्योंकि मेरा ख़्याल ऐसा है कि अगर आपका रिश्ता मुखलिस है तो आप किसी के साथ रहें, नहीं है तो आप उससे दूर हो जाएं। और जब आपको पता है सामने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर वो चापलूसियाँ, वो मुनाफ़िकत है, वो मुझसे तो नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें मुनाफ़िकत नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि इबादत ही इतनी मुश्किल से होती है, लोग पता नहीं कैसे इतने बड़े-बड़े गुनाह करने का सोच लेते हैं, कैसे मुनाफ़िकत पाल लेते हैं, कैसे अपने अंदर हसद, जलन, किना, बुग़्ज़ भर लेते हैं। कहाँ से आ जाता है भई ये सब? हमने जो नमाज़ें पढ़ी हैं, हमें तो उसका भी नहीं पता होता कि हम कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हमारी। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि अल्लाह ने कबूल भी किया कि नहीं, अल्लाह जाने। इस कदर कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप यकीन मानेंगे, मेरी जो जेठानी है उनका इंतकाल हुआ था जुमा, रमज़ान के दूसरे जुमा को, और 2 दिन पहले बुध के दिन उन्होंने मुझे कॉल किया था, और वो इतना मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि तुम घर आओ मेरे, तुम घर आओ मेरे, यहाँ आ जाओ, यहाँ खाओ पियो, क्या मसला है, तुम्हारी कोई तैयारियाँ नहीं हुई। क्योंकि मैं जस्ट रमज़ान के 2 दिन पहले ही आई थी, मेरी फ़्लाइट जो है वो 1 दिन लेट हो गई थी। फ़्लाइट के तो बड़े इशू है, मैं फ़्लाइट के लिए भी जो है ना, स्पाइस जेट का मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आगे। अल्लाह करे कि स्पाइस जेट में कोई सफ़र ना करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सारी रात हम लोगों ने जो है वो डर डर के सफ़र किया है कि बस अभी प्लेन गिरा तो तभी प्लेन गिरा। हम लोगों ने तो सोच ही लिया था कि बस कलमा पढ़ा है, उम्रा किया है, अब यहाँ से तो सीधा जन्नत ही जाएंगे। डरते डरते जो है हम लोगों ने मुंबई के एयरपोर्ट पे लैंडिंग की है। बस अल्लाह का खैर ही था कि खैर आफ़ियत से हम लोग अपने घर पहुंच गए। मेरे साथ जितने भी मेरे उम्रा के साथी हैं उन लोगों ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बाजी ये बताइएगा कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस, अल्लाह बचाए। खैर आ जाते हैं मेरे व्लॉग की तरफ। तो ये था नेक्स्ट डे, हम अनदर डे और हम चले गए थे। ये है जबल रहमत। तो यहाँ मेरे मार्केट लगी हुई है। जबल रहमत तो काफ़ी दूर है अभी। ये है अरफात का मैदान जहाँ पे हज होता है। जो गए हुए हैं उनको मालूम है कि हज के जो आरिफीन हैं वो यहाँ आते हैं, और यहाँ पर हर जगह जगह इतना रश होता है हज के दिनों में। अभी तो ये सिर्फ ज़ियारत के लिए खुला है। वो पहाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है, देखिए ये वाइट वाइट है ना, ये जबल रहमत है। और ऐसे हमने 5-6 जो डेस्टिनेशन थी, जो मक्का की करीब-करीब की जो ज़ियारतें थी वो हमने की थी। मैं जितना हो सकता था उतना शूट करी, क्योंकि वक़्त ऐसा हो रहा था कि हमने नमाज़ पढ़नी थी, कभी चाश्त की, कभी 2 नफ़िल शुक्राना की, कभी सफ़र की, फिर कभी हमने जो है इशराक की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि फ़जर के फ़ौरन बाद से हम लोग जो है वो ज़ियारत के लिए निकल गए थे।
तो ये मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग जब रहमत से आगे बढ़े, पहले हम लोग जो है वो गए हुए थे जबल सौर देखने। वहाँ से फिर हम लोगों ने जबल रहमत यानी के अरफ़ात का मैदान देखा। हमने यहाँ दुआ मांगी कि अल्लाह ताला यहाँ की भी मकबूल व मबरूर हाज़िरी हमें नसीब करें। और यह है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा भी हज के दौरान साल में सिर्फ़ एक बार ही खुलती है और यहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है, ठीक है। और मस्जिद खीफ भी मैं आपको अभी आगे आएगी, मैं दिखाती हूँ। ये हम जो है सारा जो है सिर्फ़ हज के एरिया का ही ज़ियारत कर रहे थे। अब ये मीना शुरू हो गया और ये है मीना के ख़ैमे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए किस कदर, मैं तो सोच रही थी कि कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे एक साथ, और अल्लाह ताला कितना खुश होते होंगे कि मेरे बंदे जो है वो सिर्फ़ मेरे लिए यहाँ हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सआदत हज की भी नसीब की है। अल्लाह करे मुझे बार बार नसीब हो, आमीन। मेरे बच्चों के साथ, मेरे शौहर के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरी अम्मी के साथ अल्लाह ताला मुझे बार बार बुलाए, आमीन। और ये देखिए ये सामने है जमरात, ये जमरात है पूरा इस साइड में। मैं एक्चुअली शूट कर रही थी ना, तो मेरे साथ साथ जो दूसरे लोग थे जिनके और भी व्लॉग्स, ज़ाहिर है और भी लोग, अब तो हर बंदा ही व्लॉगिंग करता है, तो वो लोग भी शूट कर रहे थे। तो ये जो भाई थे, ये मोहसिन भाई थे। इनका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, दुआ कीजिएगा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको ज़हन वाला बनाए। बड़े अच्छे थे ये, अपने बच्चे के लिए ये बेचारे जो है ना वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चा समझ से बिल्कुल बलातर था, बच्चों की जैसी उसकी अक्ल थी। तो वो शूट कर के उसको मोबाइल में बता रहे थे। ये देखिए मीना कितना बड़ा है माशाल्लाह, और कितना ज़बरदस्त। सऊदी गवर्नमेंट को तो सलाम है मेरा कि वो क्या इंतज़ामात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त उनका सिक्योरिटी निज़ाम भी इतना अच्छा होता है माशाल्लाह, कि किसी चीज़ की जो है हज आरिफीन को, उम्रा आरिफीन को कोई तकलीफ़ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं। और ये जितना भी है ये सब कुछ मीना है। और मुज़दलिफ़ा भी रास्ते में आया था, मैंने वो भी शूट किया है आई थिंक मैं, लेकिन शायद बताना भूल गई। और ये फिर हम आ गए थे मीना से मस्जिद ज़ाराना, यहाँ हमने उम्रा लाना था। ये हमारा 3rd डे था। तो यहाँ पर देखिए नमाज के बाद जो है ना, अरबी में लिखा हुआ था कि सूरह फ़लक, सूरह नास और सूरह इखलास जो है 3 दफ़ा फ़जर और मगरिब में पढ़नी चाहिए, और बाकी सब नमाज़ों में एक एक मरतबा पढ़नी चाहिए। ये खुसूसल ख़ास अरबों का वजीफ़ा है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। और हम जो है मस्जिद ज़ाराना से उम्रा की नियत हमने कर ली थी, नमाज़ पढ़ ली थी, तलबिया पढ़ लिया था, इहराम बांध लिया था, और अब हम हरम की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ता था पूरा। मैंने सोचा है कि अब इंशाअल्लाह ताला रेगुलर रहूँगी, और जो भी मक्के की वीडियोज़ मेरी जो बची हुई हैं और मैं इंशाअल्लाह आपसे जल्द से जल्द शेयर करूँगी 1-2 दिन में, और फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह वो रेगुलर व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप दुआ कीजिएगा, मेरा बिल्कुल दिल किसी चीज़ में नहीं लगता, मैं बहुत उदास, बहुत अपसेट हो गई हूँ आई थिंक। और ये देखिए हरम शरीफ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर से इसे देखना नसीब किया। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।